Hello everyone, welcome to our YouTube channel वेट भाई का ज्ञान। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एज अ डॉक्टर हमें स्टार्टिंग से लेके और एंड तक डिजीज़ जो है उनको ही डील करना है, तो इसलिए हमें डिजीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो वीडियो है ये टोटली रिवीजन पर्पस वीडियो है, इसको आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बैक्टीरियल डिजीज़ में फर्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ये जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो सिम्टम होता है वो होता है ट्यूबरकल नोड्यूल्स जो होते हैं वो जितने भी विस्टल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स उस पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल एजेंट्स की। तो इसका इटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। इसके जो इटियोलॉजिकल एजेंट है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइकोबैक्टीरियम जो स्पीसीज़ हैं वो ना ग्राम पॉजिटिव होती हैं और ना ही ग्राम नेगेटिव होती हैं, यानी कि ग्राम स्टैनिंग जो है वो उससे स्टैन नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं उसमें आपको लो ग्रेड फीवर, इसके अलावा कफिंग और उसके अलावा वीकनेस, ये सब आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। तो इसमें आपको सिंपल चीज़ जो है वो बार बार ये याद रखनी है कि इसमें ट्यूबरकल्स जो होंगे ना वो आपको दिखाई देंगे। जितने भी हमारे विस्टल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, लीवर है, इंटेस्टाइन है, तो इसमें ये एक जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो ट्यूबरकल नोड्यूल्स हैं उनमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि इसके जो ट्यूबरकल नोड्यूल्स हैं उसमें 3 टाइप की सेल्स जो हैं वो पाई जाती हैं, जाइंट सेल्स, एपिथेलॉइड सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो डायरेक्ट हम सिम्टम्स और लेजेंड्स जो हैं उनको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ये डिजीज़ है एनिमल में वो ट्यूबरकुलोसिस है। इसके बाद हमारा आता है ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग। तो एनिमल जो है उसमें ट्यूबरकुलिन टेस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हम एलिसा जो है उसके थ्रू भी डायग्नोसिस कर सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है पैराट्यूबरकुलोसिस। इसको हम जोहानेस डिजीज़ भी बोलते हैं। इसका आपको इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो आपको याद रखना है कि इसमें क्रोनिक डायरिया होता है और जो डायरिया है वो इतना सीवियर होता है कि एट लास्ट जो है एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं इटियोलॉजिकल एजेंट की। सो इसके इटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो है माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस। सो जो ये माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस है ये एक इंट्रासेलुलर पैथोजन है। जनरली वायरस जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, बट ये बैक्टीरिया होने के बावजूद भी इंट्रासेलुलर पैथोजन है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की। तो इसमें क्रोनिक डायरिया है, वीकनेस है एंड थर्ड जो है वो है हाइड बाउंड कंडीशन। हाइड बाउंड कंडीशन का मतलब है जो एनिमल है उसकी स्किन आपको ड्राई महसूस होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो इसमें एक जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि प्रेजेंस ऑफ रगी और ट्रांसवर्स फोल्ड्स थिकन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लामेटरी चेंजेस इन इंटेस्टाइन वॉल। तो इंटेस्टाइन की जो वॉल है उस पर आपको ये जो पिक्चर में शो हो रहा है इस टाइप के आपको ट्रांसवर्स फोल्ड्स मिलेंगे जिनको हम रगी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो इसके डायग्नोसिस के लिए जोहानिन टेस्टिंग यूज़ किया जाता है एनिमल्स में। इसके अलावा एलिसा जो है वो भी यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है ब्रुसेलोसिस। सो ब्रुसेला स्पीसीज़ जो है वो एनिमल्स में जनरली जेनाइटल ऑर्गन्स जो है उनको अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल एजेंट की। तो इसके इटियोलॉजिकल एजेंट हैं ब्रुसेला एबोटस, ब्रुसेला ओविस, ब्रुसेला मेलिटेंसिस एंड ब्रुसेला कैनिस। ये जो ब्रुसेला स्पीसीज है ये स्मॉल, ग्राम नेगेटिव, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग और रोड शेप होती है। देन बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की। तो द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ यूजुअली फ्रॉम 30 to 60 डेज। और जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनमें जो प्लेसेंटा है उसमें जो ये ब्रुसेला स्पीसीज वो इन्फेक्शन कोज करती है, और जो नॉन प्रेग्नेंट एनिमल हैं उनमें अडर जो है उनमें इन्फेक्शन कोज करती है, जिसकी वजह से उनमें जो इंटरस्टिशियल मैस्टाइटिस है वो कोज होता है। और जो बुल्स होते हैं उनमें टेस्टिकल्स जो होते हैं
उनमें ऑर्काइटिस एंड एपिडिडाइमाइटिस जो है वो कोज करती है। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो याद रखने वाली ये है कि अबॉर्शन जो होता है वो 6 मंथ्स पे होता है एंड रिटेंड प्लेसेंटा आर द कार्डिनल साइंस। तो अगर जो हमारा लेट जेस्टेशन है उसमें अगर अबॉर्शन हो रहा है तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ब्रुसेलोसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि जितने भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें आपको इडिमा, इन्फ्लामेशन और इनलार्जमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो सिम्टम्स और लेजेंड्स को देख के भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें एनिमल जो है उसमें ब्रुसेलोसिस है। इसके अलावा हम बहुत सारे इम्यूनो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे CFT है, SAT है, ELISA है, डिफरेंट टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। इसको हम गलघोंटू भी बोलते हैं। इसको गलघोंटू बोलने का रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है उसके नेक रीजन जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको हम गलघोंटू बोलते हैं। इसका एटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो है पास्चुरेला मल्टोसिडा एंड मैनहीमिया हिमोलिटिका। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है इस एटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में वो है ये ग्राम नेगेटिव होते हैं, रोड शेप होते हैं। इसके अलावा जो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो सेफ्टी पिन लाइक होती है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की। तो इसके सिम्टम्स में है हाई फीवर। तो इसमें आपको हाई फीवर जो है वो एनिमल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इडिमा इन थ्रोट एंड ब्रिस्केट रीजन, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो एनिमल है उसके थ्रोट और ब्रिस्केट रीजन जो है उसमें इन्फ्लामेशन और इडिमा जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको सांस लेने में एनिमल को दिक्कत होती है और घर घर का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन हम बात करते हैं इसके मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है याद रखने के लिए वो है कि इसमें जो होता है इडिमा कंसिस्टिंग ऑफ जिलेटिनस मटेरियल इन नेक एंड ब्रिस्केट रीजन। इसके अलावा स्वेलन एंड इनलार्ज लिम्फ नोड्स जो हैं वो दिखाई देंगी और लंग्स जो है उनकी मार्बलिंग हो जाती है, यानी कि कंजेस्टेड एंड कंसोलिडेटेड हो जाते हैं। अब इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हम डाइट, सिम्टम्स और लेजेंड्स जो है उनके बेसिस पे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड स्मीयर जो है उसमें बाइपोलर बैक्टीरिया जो है उनको मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू और लास्ट में हम जो है एलिसा जो है उसके थ्रू भी हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है ब्लैक क्वार्टर डिजीज़। ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ जो है वो एक्यूट डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा एनिमल है उसमें लैमनेस, पेनफुल स्वेलिंग जो है वो थाई मसल्स में देखने को मिलती है, जो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है क्रेपिटेटिंग साउंड, यानी कि आपको उसमें एक पॉपिंग साउंड जो है जब आप उन मसल्स को प्रेस करोगे तो एक पॉपिंग साउंड जो है वो आपको सुनाई देगा। उसका रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है कि सीरोसेजिनस जो फ्लूइड होता है उसका क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। एटियोलॉजिकल एजेंट जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम चाउवाई, जो कि ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है। देन हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की। तो इसमें हाई फीवर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा स्वेलिंग इन थाई मसल्स और क्रेपिटेटिंग साउंड जो होता है वो हमें सुनाई देता है जब हम जो मसल्स हैं उन पर प्रेशर डालते हैं तब। देन बात करते हैं इसके मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की। सो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो फर्स्ट लाइन है एक्यूमुलेशन ऑफ सीरोसेंजिनस फ्लूइड इन थाई मसल्स प्रोड्यूसिंग क्रेपिटेटिंग साउंड ऑन प्रेशर। तो ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये मसल्स हैं वो डार्क रेड स्केलेटल मसल जो हैं वो उसमें हीमोरेज, नेक्रोसिस, इडिमा और एम्फाइसीमा आपको देखने को मिलेगा। इसके डायग्नोसिस की जो हम बात करते हैं वो हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल इनोकुलेशन, यानी कि जो लेबोरेटरी एनिमल्स हैं उनमें हम इनोकुलेट करके भी इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म कैन बी कल्टिवेटेड फ्रॉम हर्ट, ब्लड, लीवर, स्प्लीन, और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हम कहाँ से कल्टिवेट करते हैं उनका जो सैम्पलिंग है वो हम ब्लड से, लीवर से, स्प्लीन से ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वांट next part of this video, please write in comment section. Thank you.